दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्वेद में। देखिए दोस्तों, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं मेरे पास में और बिल्कुल देसी तरीके से। आज मैं एक शैम्पू और फेस वॉश, उसको शैम्पू के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और फेस वॉश के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वो बनाने वाले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ जी दोस्तों, पूरी की पूरी 15 जड़ी बूटियाँ हैं जिससे हम शैम्पू बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ये शैम्पू बनता है। आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। और दोस्तों, इतना ज़बरदस्त ये शैम्पू है कि आपके बालों की कोई भी समस्या हो, देखिए आपके बाल वाइट हो रहे हैं, आपके बाल शाइनी नहीं है, उतर रहे हैं, झड़ रहे हैं, दो मुँहे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, या फेस में ग्लो नहीं आ रहा है तो फेस वॉश करोगे तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक ही इलाज है, ये घर में बनाया हुआ है बिल्कुल देसी शैम्पू। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें जो जड़ी बूटियाँ डालेंगे वही प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे। बस इसका जो बनाने का तरीका है, उसमें ये जड़ी बूटियाँ मैं आपको एक एक करके वीडियो में बता दूंगा कि इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है और कैसे कैसे डालनी है। मैं लिख दूंगा साथ साथ में ताकि आप नोट कर सको। देखिए 3 पार्ट है। ये आगे जो जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, ये बीच में एक जड़ी बूटी पड़ी है ये, और पीछे की तरफ पड़ी है ये तीनों के पार्ट अलग अलग बना के हम तीनों को एक साथ मिक्स करने वाले हैं। इसमें सबसे खास बात है, ऐसा नहीं कि कोई भी जड़ी बूटी कभी भी हमने डाल दी। एक सीरीज है डालने की, उस सीरीज को फॉलो करना और उसके अनुसार उस जड़ी बूटियों को डालना ताकि उसका एक्सट्रैक्शन है वो अच्छी तरीके से हो पाए। हाँ जी दोस्तों, इस शैम्पू को आप घर पे बना के बालों की हर तरीके की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मुझसे लेना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और जैसे ही आप लाइक करोगे तो वहाँ पे मुझे एक मैसेज भेज सकते हो। आप जब मैसेज भेजोगे तो अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास आ जाएगा, तो वहाँ से कांटेक्ट करके आप मुझसे भी मंगवा सकते हो। पर दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि ये शैम्पू आप अपने घर पे बनाइए, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त शैम्पू बनने वाला है। अब मैं एक एक जड़ी बूटी को दिखाते हुए उनका नाम बता देता हूँ। वैसे मैं आपको इसकी क्वांटिटी, उसका नाम और उसकी जो डालने की सीरीज़ है वो वीडियो में साथ साथ बताता जाऊँगा। देखिए दोस्तों, ये है अरंडी, ये साबुत अरंडी है, इसमें से बीज निकलता है जो मैंने निकाला नहीं है। इसको मैं अच्छी तरह से कूट के और इसमें डालने वाला हूँ। ये देखिए, ये अरंडी है। उसके बाद में ये आंवला, ये दोस्तों भृंगराज है, ये मुलट्ठी, ये ब्राह्मी, ये जटामानसी, ये दोस्तों कद्दू के बीज हैं, ये मेथी है, ये शिकाकाई है, और ये जो है वो रीठा है। यानी ये एक साथ सीरीज में हम मिक्स करके एक पार्ट इसका बनाएंगे। ये अलसी के बीज हैं, ये बिल्कुल अलग डलेंगे। ये शैम्पू को गाढ़ा करने में, बालों को शाइनिंग करने में यूज होंगे। और ये जो 4 चीज़ हैं, ये कड़ी पत्ता है, ये तुलसी है, ये गुड़हल के फूल है, और ये नीम है। एक चीज़ आप इसमें और डाल सकते हो, वो है पुदीना, जो मेरे पास फिलहाल है नहीं। अब इन सारी जड़ी बूटियों को मैं कूट लूँगा, कूट के उसको क्रश करके इसका पाउडर बना के एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज का जो शैम्पू का फॉर्मूला है वो 10 लीटर के लिए है। आप पानी 10 लीटर भी ले सकते हो, 15 लीटर भी ले सकते हो। अगर ज़्यादा लोगे तो भी वो जल के कम हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इन चीज़ों को 1 बाय 1 उबालेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें डालनी है, उसमें आपको वो चीज़ें डालनी है जो ऑयली नेचर की हो। हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जो अरंडी है उसके बीज। इसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम जो अरंडी है उसके क्रश किए हुए बीजों को डालेंगे। जितनी भी जो मैंने 15-16 चीज़ें बताई, उसमें 3 या 4 ऑयली चीज़ें हैं, बट अरंडी का जो बीज है क्रश की, वो सबसे पहले इसलिए डाला है कि जो अरंडी है उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। जब तक इसको हल्का सा उबाल आएगा, जब तक इसको हम ऐसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके पेंदे में वो जमे नहीं और जले नहीं ये चीज़ें। अच्छा, जितने भी मार्केट में शैम्पू आते हैं, जितने भी फेस वॉश आते हैं, वो दुनिया भर के क्लेम करते हैं कि इससे बाल लंबे होंगे, घने होंगे, झड़ेंगे नहीं, डैंड्रफ नहीं आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो दोस्तों मार्केट के जो शैम्पू है उनका तो मुझे पता नहीं, मैं किसी को क्लेम नहीं करता कि वो गलत या सही है। इतना ज़रूर है मार्केट के जितने भी ब्रांडेड शैम्पू हैं, जितने भी टॉप क्लास शैम्पू हैं, उससे ये जो शैम्पू है और ये फेस वॉश है वो लाख गुना करोड़ गुना सही है। आप घर पे बनाइए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उस तरीके से इसके झाग नहीं आने और इसका थोड़ा सा लगाने का तरीका है वो भी हमें समझना होगा। तो बीच बीच में मैं आपको जो लगाने का इसका तरीका है वो बता दूंगा। तो पहले हमने अरंडी की बीज क्रश करके डाले। अब दूसरी चीज़ जो डाल देंगे वो है क्रश किए हुए कद्दू की बीज। जो कद्दू के बीज थे उनको क्रश कर लिया। इसमें ये भी ऑयली होता है और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये मैंने कद्दू के जो बीज है क्रश किए हुए वो डाल दिए। और तीसरी चीज़ है वो मेथी। मेथी को चाहे तो आप पीस लें, मैंने पीसी नहीं है, सीधी डाल रहा हूँ। ये आराम से इसमें बिना पीसी हुई भी डाल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि रात को आप भिगो के इसको सिंपल पानी में भिगो के छोड़ दें, तो उसके बाद में क्या है कि ये रात भर में फूल जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो 3 चीज़ें इसमें ऑयली हैं वो मैंने डाल दी हैं और उबाल आने तक इसको हम मिक्स करते रहेंगे। दोस्तों जब तक इसमें उबाल आता है एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने एक चुन्नी की पोटली बनाई है, इस तरीके से ढीली सी करके पोटली बनाई है और इसमें मैंने ली है फ्लैक्सीड सीड यानी अलसी के बीज, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। उसको इस तरीके से एक पोटली बनानी है और ढीली ढाली पोटली बनानी है और पोटली बना के यहाँ से हम टाइट बांध देंगे। और ये ध्यान रहे कि कहीं पर भी ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए चुन्नी कहीं से भी, और ना यहाँ पे स्पेस होना चाहिए कि बाहर आ जाए। ये साइड में होता रहेगा। तो दूसरी साइड में मैं पानी रख के 4-5 लीटर और इस पोटली को उसमें डुबो करके पानी के अंदर इस तरीके से बांध के छोड़ दूंगा। वो पानी उबलता रहेगा। देखिए ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लैक्सीड सीड पूरा इसमें डाल दिया तो ये इतना गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि फ्लैक्सीड सीड या अलसी के जो बीज होते हैं ये क्या काम करता है, ये शैम्पू की तरह गाढ़ा बनाता है इस शैम्पू को। तो ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो ये फिल्टर नहीं होगा। तो इसको अलग से फिल्टर करेंगे और इसको इस पोटली में बांध के और इसको गर्म करेंगे तो इसका जो भी म्यूकस होगा, लसलसापना, वो बाहर निकल जाएगा और अंदर इसका मटेरियल रहेगा। तो वो जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल मिलेगा हमें 1 या 2 घंटे के उबालने के बाद में, वो ये सारा कुछ डालने के बाद इसको छान कर उसमें मिक्स कर देंगे। जैसा मैंने बताया, अगर पहले ही इसमें डाल दिया तो पूरा गाढ़ा बन जाएगा खिचड़ी की तरह और वो मटेरियल फिल्टर ही नहीं होगा। तो मैं अलग से इसको लगा देता हूँ, जो बाद में दिखा दूंगा मैं आपको। देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। जब इसमें उबाल आ जाए और कम से कम 5 या 10 मिनट उबलते हो जाए, उसके बाद 3 चीज़ें हम इकट्ठी डालेंगे, ब्राह्मी, जटामांसी और भृंगराज। ये मैंने ब्राह्मी डाल दी, ये भृंगराज और ये जटामांसी, तीनों की तीनों चीज़ें डाल के हम फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट उबाल लेंगे इसको। देखिए दोस्तों तीनों चीज़ें डालने के बाद में उबलते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं। तो 10 से 15 मिनट उबालने के बाद में हम अब डालेंगे मुलट्ठी और शिकाकाई। तो ये मैंने मुलट्ठी इसमें डाल दी है और उसके बाद में शिकाकाई। मुलट्ठी और शिकाकाई डालने के बाद में फिर हमने 5 से 10 मिनट उबाल लिया है। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, 2 चीज़ें हैं, आंवला और रीठा। देखिए जो ड्राई चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी उसमें आंवला और रीठा आपको लास्ट डालना है। इसका कारण ये है कि रीठा पहले डाल दोगे तो ये उबलना शुरू होता है और बाहर आना शुरू होता है, इसलिए रीठा सबसे बाद में डालिए। और जो आंवला है उससे क्या है कि इसका पीएच लेवल, ये खट्टे फलों में आता है, इसके कारण क्या है कि इसका जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो पहले हाई पिच पे, नॉर्मल पीएच पे इसको उबलने देंगे और लास्ट में हम ये आंवला डालेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है।
और जो रीठा है दोस्तों, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना। एक्चुअल में क्या होता है, जो रीठा होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली है या ड्राई है। अगर आपकी स्किन और आपके बाल ड्राई होते हैं तो रीठा कम डालना, और आपकी स्किन या आपके जो बाल हैं वो थोड़े ऐसे स्टिकी रहते हैं या ऑयली स्किन है तो रीठा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये पिसा हुआ रीठा है, मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और बाकी की चीज़ें डालने तक एक बार फिर वैसे ही हम इनको उबालेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, बार बार इसको मिक्स करते रहें, वरना ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ आपने डाली है वो पेंदे में अच्छी तरह से चिपक जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा और इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जितनी भी ड्राई चीज़ें थी वो डालने के बाद काफ़ी देर 10 या 15 मिनट उबालने के बाद में थोड़ा सा इसका पानी कम हो गया था, तो मैंने पानी थोड़ा और डाल दिया, और उसके बाद ये अच्छी तरह से अब फिर से गर्म हो गया है। और उसके बाद जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर नीम की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ, कड़ी पत्ता होता है उसकी पत्तियाँ, और गुड़हल के फूल, उसको मैंने क्रश करके लास्ट में मैं डाल दूंगा। देखिए, अगर आपके पास में पुदीना है तो वो भी इसमें डाल दीजिए, वो भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, बेर के जो पत्ते हैं वो भी मुझे मिल गए हैं और इनको मैंने क्रश कर लिया है, तो इसको भी मैं डाल देता हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है बालों के लिए। ये शैम्पू लगभग तैयार हो गया है, एक फाइनल स्टेप बाकी रहा है। तो लगाना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मार्केट में शैम्पू आते हैं उसमें आर्टिफिशियल झाग बनाने के इंग्रेडिएंट होते हैं, कि वैसे तो इसमें झाग नहीं बनेंगे। नहाने से 10 मिनट पहले थोड़ा सा हाथ में लेके और अपने बालों में अच्छी तरह से इस शैम्पू को लगा लीजिए। 10 या 15 मिनट बाद, 20 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर भी लगा सकते हैं, पर कम से कम 10 मिनट बालों में जरूर लगा के रखें और फिर बाल वॉश कर लीजिए। अब इसके बाद जितनी देर तक चाहें हम इसको उबाल सकते हैं। जितनी देर तक हम इसको उबालेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ अलसी के बीज हैं, जैसे मैंने बीच में आपको बताया था, पोटली में डाल के इस तरीके से मैंने इसको लटका दिया है। इसका जो गाढ़ापन है वो इस पानी में आता रहेगा, और जो बीज हैं वो इस पोटली के अंदर ही रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर सारा उसमें शैम्पू में डाल देंगे तो ये गाढ़ा होने के बाद फिल्टर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, हमने इसको फिल्टर करके जो रेजिड्यू है वो ऊपर बचा हुआ है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सॉल्यूशन है। इसमें जो अलसी वाला मटेरियल है वो मिक्स कर देंगे और हमारा जो शैम्पू है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, जो अलसी के बीज का अलग से हमने सॉल्यूशन बनाया था, एक्सट्रैक्शन किया था, ये पोटली में हमने बांधा था, इसको बाहर कर दिया, और ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, ये सॉल्यूशन को गाढ़ा करेगा, यानी हमारे जो शैम्पू है, ये देखिए, तो इसका गाढ़ापन इसके अंदर आ गया, और जो पोटली है वो एज इट इज वैसी की वैसी है। अब इसको हम जो शैम्पू हमने बनाया था उस वाले शैम्पू को फिल्टर करके उसमें मिक्स कर देंगे। दोस्तों, फाइनली हमारा जो शैम्पू है या फेस वॉश है वो तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हम प्रिजर्वेटिव के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और कर सकते हैं। जो एप्पल विनेगर आता है उसको हम डाल सकते हैं इसके अंदर, वो बालों के लिए भी अच्छा होता है और प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। और फ्लेवर के रूप में जो गुलाब होता है उसकी पंखुड़ियों को, उसके फूलों को क्रश करके वो भी हम डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें एप्पल विनेगर डाल देता हूँ, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा फाइनली फेस वॉश या शैम्पू तैयार हो गया। अगर फेस वॉश के रूप में काम लेते हो तो जो एप्पल विनेगर है वो बहुत कम क्वांटिटी में डालें। दोस्तों, बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।